आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी मीठी सेवइयाँ, जिसको हम बनाएंगे बिना दूध के। अगर बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट आपको बनाकर तैयार करना हो, तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हुर्रम्स क्यूज़ीन में। तो ये सूखी मीठी सेवइयों की बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जो कि 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हुर्रम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहद मज़ेदार सी मीठी सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं। ये वज़न से 150 ग्राम है। इन सेवइयों को हम हल्का सा क्रश कर लेंगे, थोड़ा सा तोड़ लेंगे, क्योंकि हमने इन्हें रोस्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा भी इनको छोटा नहीं करना है। देखिए, ये तोड़कर मैंने इतने साइज़ की कर ली हैं। अब इन सेवइयों को एक साइड पर रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर घी और इसी के साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिनमें है काजू, बादाम और किशमिश। आप अपनी पसंद से दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले काजू और बादाम को हम घी में रोस्ट कर लेंगे। किशमिश हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी फूलकर जलने लग जाती है। तो थोड़ा-सा इन्हें रोस्ट करने के बाद इसमें किशमिश ऐड करेंगे और इसको भी लो फ्लेम पर उस वक्त तक रोस्ट कर लेंगे जब तक कि किशमिश अच्छी तरह से फूल नहीं जाती। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हुआ है और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इनको फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये जल जाते हैं और इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इनको एक साइड पे रखेंगे और इसी पैन में डालेंगे घी, जो कि मैं 4 टेबलस्पून के बराबर डाल रही हूँ। घी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये सेवइयाँ इसमें ऐड करेंगे जो हमने क्रश करके रखी हुई थी। इन सेवइयों को घी में रोस्ट करना है, तो फ्लेम को लो पे रखेंगे, क्योंकि इन सेवइयों को पैन में चलाना मुश्किल होता है। लेकिन आप इनको कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रोस्ट सेवइयाँ ली हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट करना नहीं पड़ेगा। 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छी तरह से भुन जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास वाइट सेवइयाँ हैं जो कि अनरोस्टेड होती हैं, तो उसको आपने भूनने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगाना है। और जैसे-जैसे आप इन सेवइयों को भूनते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इनका साइज़ भी छोटा होता जा रहा है और इनको पैन में चलाना भी थोड़ा आसान हो गया है। तो इसी तरह से हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इनको डार्क नहीं करेंगे। देखें, 2 से 3 मिनट में ही इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बस हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, हाफ़ कप के बराबर। चीनी को सबसे पहले तो हम इन सेवइयों में मिक्स करेंगे। चीनी की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 150 ग्राम सेवइयों में हाफ़ कप शुगर एकदम परफेक्ट रेशियो है। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब लो फ्लेम पर सेवइयों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि सेवइयाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तकरीबन 3 मिनट के बाद हम सेवइयों को चेक करेंगे। देखिए, पानी इसमें कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और सेवइयाँ भी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। एक बार इन्हें हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे केवड़ा वाटर। अगर आप एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो 2 से 3 ड्रॉप के जितना ऐड कर लें। अगर आपके पास केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस ना हो तो सिर्फ इलायची का पाउडर ऐड कर लें, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे, ये इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी सेवइयों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे कवर करके 2 मिनट के लिए दम देंगे। तो फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें और 2 मिनट के लिए इसे कुक होने दें। तो 2 मिनट के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और सेवइयों को 10 मिनट के लिए पैन में ऐसे ही छोड़ दिया था। और इसी के साथ ही हमारी सूखी मीठी सेवइयाँ तैयार हैं सर्व करने के लिए। लेकिन इससे पहले एक फ़ोर्क की मदद से आप इसे अलग-अलग भी कर सकते हैं। ये काफ़ी आसानी से अलग हो जाती हैं।
इस तरह से मीठी खिली-खिली सेवइयाँ बनाकर आप ही तैयार कर सकते हैं और इसी के साथ ही हमारी सूखी मीठी सेवइयाँ बनकर तैयार हैं। तो आप इन सेवइयों को किसी भी स्पेशल ओकेज़न पे बना सकते हैं। शाम की चाय के साथ इसे बनाएँ, बहुत ही आसानी से ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती हैं। ये सेवइयाँ बनाने में जितनी आसान हैं, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। बेहद आसानी से बनने वाली इस रेसिपी को एक बार ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। सर्व करते वक्त इन मीठी सेवइयों को गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही ईज़ी सी, सिंपल सी और टेस्टी सी मीठी सेवइयों की रेसिपी। मुझे पूरा यकीन है कि ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अफ़शीन को दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।